हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये हर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा, चाहे कॉमर्स है चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। बिजनेस एंटरप्राइजेस, देखिए जितने भी बिजनेसेस आपको नजर आ रहे हैं, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस आपको अपने सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं, मैं जनरली इन सारे के सारे बिजनेसेस को एक नाम दे रहा हूं, दैट इज बिजनेस एंटरप्राइजेस। और इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं, बिजनेस कंसर्न्स, या फिर इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी बिजनेसेस आपको नजर आ रहे हैं, बीइंग इट एनी साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच सेक्टर डज इट बिलोंग, कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, मैं इन सारे के सारे बिजनेसेस को एक पर्टिकुलर नाम दे रहा हूं, दैट इज बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस कंसर्न्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इन बिजनेसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे बिजनेसेस को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। नंबर 2, public sector business enterprises, and number 3rd is joint sector business enterprises। इन सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सारे के सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को या बिजनेस कंसर्न्स को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है, कंसेप्चुअली क्लासिफाई किया है, लॉजिकली क्लासिफाई किया है। क्या क्लासिफिकेशंस है ये, क्या इन क्लासिफिकेशंस का मतलब है, वो इस वीडियो में हम कुछ टाइम के अंदर जान जाएंगे। सबसे पहला मैंने इसको कैटेगराइज किया है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज। नाउ व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस, what are public sector business enterprises, and what are joint sector business enterprises? Let us talk about firstly private sector enterprise। किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किस बिजनेस एंटरप्राइज को या किस बिजनेस कंसर्न को हम क्या कहें, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज। बेटा कुछ पैरामीटर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑनरशिप, 4 बातें मैंने बताई है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड ऑनरशिप, ये चारों की चारों चीजें जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की लगी हो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना ही फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि कैपिटल, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, ये चारों की चारों चीजें जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है या एक से ज्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है, तो इस तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्या क्या पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, फाइनेंस यानी कि कैपिटल, प्लस ऑनरशिप, प्लस मैनेजमेंट, प्लस कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग। जब ये चारों की चारों चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगी, प्राइवेट प्लेयर्स के पास होगी, वैसी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस कंसर्न्स को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज। वो बिजनेस एंटरप्राइजेस, हमने जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को देखा है, उनमें से मैं उन एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं जहां पे वंस अगेन
इन्हीं 4 पैरामीटर्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। फाइनेंस, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जब ये चारों की चारों चीजें बेटा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगी, बल्कि किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। तो ऐसी बिजनेस कंसर्न्स को, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइज। कौन होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? जहां पे फाइनेंस, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फाइनेंस मतलब पैसा, ऑनरशिप मतलब मालिक कौन है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास है। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस ये चारों की चारों चीजें किसके पास होती है? प्योरली गवर्नमेंट के पास होती है। तो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम आज के बाद क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। थर्डली वी हैव ज्वाइंट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। गेस करें बेटा खुद ही खुद मन ही मन में कि ज्वाइंट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस कौन सी होंगी? वो बिजनेस एंटरप्राइजेस, वंस अगेन सेम 4 पैरामीटर्स, जिन बिजनेस एंटरप्राइजेस में फाइनेंस, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ज्वाइंटली होल्ड किया होता है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने और कुछ गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दोनों गवर्नमेंट्स की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंस, ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ज्वाइंटली प्राइवेट प्लेयर्स का भी लगा है और कुछ पोर्शन गवर्नमेंट का भी लगा है, इस तरीके की बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम आज के बाद क्या बोलेंगे? ज्वाइंट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।